मूवी की शुरुआत में हम एक पेट्रोल पंप को देखते हैं जहां पर एक कपल गाड़ी में पेट्रोल डालकर रात के हाईवे पर ड्राइविंग कर रहा होता है। रास्ते में गाड़ी ड्राइव करते हुए उस गाड़ी में मौजूद आदमी को लगता है कि कोई दूसरी गाड़ी उनका पीछा कर रही है और तभी पीछे से आ रही वो गाड़ी उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे चली जाती है। अब ये देख वो आदमी घबरा जाता है, जिसके बाद एक गाड़ी उसी कपल की गाड़ी के सामने आ जाती है, जिसके बाद वो आदमी अपनी गाड़ी को दूसरी साइड मोड़ देता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जो आदमी उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा होता है वो वहाँ पर आ जाता है और उस गाड़ी में से उस लेडी को निकालता है और फिर उस लेडी को अपने साथ एक बर्फीली जगह पर ले जाता है जहाँ पर बर्फ के पहाड़ होते हैं। उस आदमी का वहाँ पर एक केबिन होता है और फिर वे उस लेडी को एक जगह पर लेटाकर उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है और उसकी बॉडी के कई टुकड़े कर देता है। उस आदमी का नाम कार्लोस होता है और वो एक कैनिबल होता है, लेकिन उसे सिर्फ औरतों का मीट खाना पसंद होता है। अब इसके बाद हम कार्लोस को शहर में देखते हैं जहाँ पर उस लेडी के बॉडी के टुकड़ों को फ्रिज में रखता है और हम देखते हैं कि कार्लोस जो है वे एक दर्जी होता है और वो अपनी आम जिंदगी इसी तरह से जी रहा है। और तभी एक रात बारिश होने लगती है और कार्लोस जिस बिल्डिंग में रहता है उसके ऊपर वाले फ्लोर पर एक लेडी जिसका नाम अलेक्सा है वो वहाँ पर रहने के लिए आती है। अब कार्लोस उसका सामान उठाता है और उसकी मदद करता है। कार्लोस को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगती है। अब इसके बाद कार्लोस अपने घर पर आकर उस लेडी के मीट पर मसाला लगाकर उसे खाने लगता है और काम करते करते कार्लोस बहुत ही ज्यादा अलेक्सा पर ध्यान दे रहा होता है और उसे रोजाना देख रहा होता है। अब एक रात जब कार्लोस घर जाता है तो अलेक्सा भी उसे देखकर मुस्कुराने लगती है, यानी कि अब अलेक्सा भी कार्लोस को पसंद करने लगी है। और एक सुबह जब कार्लोस काम कर रहा होता है तो वो बाहर अलेक्सा को देखकर मुस्कुराता है और अलेक्सा भी अब कार्लोस की शॉप के अंदर आ जाती है और उसके काम की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ में एक तरह का टैलेंट है। अब इसके बाद अलेक्सा कार्लोस को अपने सैलून का एक पोस्टर देती है और उसे चिपकाने के लिए हेल्प मांगती है। अब कार्लोस पहले सोचता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो बाद में मान भी जाता है और हमें पता चलता है कि वो मन ही मन में अलेक्सा को भी मारकर उसे खाने की सोच रहा है और वो उसके पोस्टर को भी चिपका देता है। इसके बाद कार्लोस एक ओल्ड लेडी से मिलता है और उसे कुछ कपड़े देता है और उसके साथ खाना भी खाता है। और अब रात के वक्त कार्लोस को अलेक्सा के चिल्लाने की आवाज आती है और उसकी किसी के साथ फाइट होती है, लेकिन कार्लोस इस बात को पहले इग्नोर करता है और बाद में अलेक्सा कार्लोस के अपार्टमेंट में आ जाती है और कार्लोस से कहती है कि तुम्हें विटनेस बनना होगा और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैं पुलिस को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ। लेकिन कार्लोस सीधा अलेक्सा को मना कर देता है और कहता है कि वह पुलिस के मामले में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि वह डर रहा होता है कि कहीं पुलिस उसके घर पर आकर फ्रिज को चेक न कर ले। अलेक्सा कार्लोस से कहती है कि तुम क्या घर पर आए मेहमान को पानी भी नहीं पिलाओगे। अब ये सुनकर कार्लोस अपने किचन में उसके लिए पानी लेने के लिए चला जाता है और अब अलेक्सा भी उसके पीछे आ जाती है और उसके फ्रिज को ओपन करती है जहां वो फ्रिज के अंदर भरे हुए मीट को देखती है और वो समझ नहीं पाती है कि वो किस औरत का मीट है। अब कार्लोस को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई उसके घर में ताक झांक करे और इसके बाद वो अलेक्सा से कहता है कि पुलिस को यहाँ बुलाने के बजाय हमें पुलिस के पास जाकर कंप्लेन करनी चाहिए और मैं विटनेस भी बन जाऊंगा। अब इसके बाद रात के समय वो दोनों पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कार्लोस एक चर्च में जाता है और उसे एक मलमल का कपड़ा बनाने का ऑर्डर मिलता है और जब कार्लोस अपने घर पर होता है तो एक लेडी वहाँ पर उसे मिलने के लिए आती है जो कि अलेक्सा की बहन होती है। वो कार्लोस से कहते हैं कि उसे अपनी बहन से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं और वे उसे कई दिनों से नहीं मिल रही है और न ही उसकी कोई खबर है। अब इसके बाद कार्लोस उस लेडी से कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और जब वो लेडी वहाँ से जाने लगती है तो कार्लोस उसे अपने घर पर आने के लिए कहता है और वे उससे पूछता है कि तुम्हारी बहन करती क्या है और फिर वे सभी जानकारी अलेक्सा के बारे में लेने लगता है ताकि कहीं पुलिस उससे पूछताछ करने लगे तो वे किसी तरह बच जाएं। वो लेडी कार्लोस को बताती है कि वो इस कंट्री के नहीं है बल्कि दूसरी कंट्री से यहाँ पर आए हैं और एक रात उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया था और उस लेडी को लगता है कि शायद उसकी बहन इस वजह से कहीं चली गई होगी और यह हमें पता चलता है कि उस रात इन दोनों बहनों के बीच ही झगड़ा हो रहा था। कार्लोस उस लेडी को रुकने का कहता है और कहता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ और साथ ही वो ये भी कहता है कि उसका एक दोस्त है जो कि पुलिस में है जो कि उनकी मदद कर सकता है। अब अलेक्सा की बहन इस बात को सच मान लेती है और वो समझती है कि उसकी बहन कहीं पर गायब हो गई है और वो जल्दी मिल भी जाएगी और वो यहाँ से चली जाती है। अब एक आदमी अलेक्सा के घर पर दस्तक देता है और रिस्पॉन्स न मिलने पर वहाँ से चला भी जाता है। इसके बाद वो लेडी अपने बहन के घर पर ही रहने लगती है और वो एक दिन कार्लोस से मिलने के लिए आती है और वो कहती है कि बहुत दिन हो गए हैं और उसे उसकी बहन का कुछ भी पता नहीं चला है। वो लेडी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। इसके बाद वो दोनों पुलिस के पास जाते हैं और वो लेडी अपनी बहन को खोजने की एक रिपोर्ट लिखवाती है और हम समझ जाते हैं कि कार्लोस इसलिए इतना शांत है क्योंकि उसने अलेक्सा को काट के खा लिया है। अब इसके बाद वो दोनों कार से जा रहे होते हैं
तब वो लेडी कहती है कि उसे उसके पेरेंट्स को पैसे भेजने हैं और वो पैसे अलेक्सा के पास थे। तब कार्लोस कहता है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मुझसे ले लो। तब वो लेडी कहती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बन रहे हो। तब कार्लोस कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब इसके बाद जब कार्लोस अपने घर जा रहा होता है तो उस बिल्डिंग का ओनर उस लेडी से उस घर का किराया मांगने के लिए आया हुआ होता है। ये देखकर कार्लोस उस ओनर पर बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं ये लेडी कितनी ज्यादा परेशान है। और उस ओनर के वहाँ से जाने के बाद कार्लोस उस लेडी की फिर से हेल्प करता है और फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। वो लेडी कार्लोस की मदद से इम्प्रेस हो गई थी और वो उसे साथ में खाना खाने के लिए कहती है। तब कार्लोस उसे मना कर देता है। तब वो लेडी कहती है कि ठीक है, मेरा और मेरी बहन के एक सलून है, तुम वहाँ पर आ सकते हो, मैं तुम्हारा फ्री मसाज कर दूंगी। जिसके बाद कार्लोस वहाँ पर चला जाता है और जब वो मसाज करा रहा होता है तो उसे भूख लगने लगती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद कार्लोस का मेड भी खत्म हो जाता है और अब वो अपने और खाने के लिए एक लेडी को ढूंढ रहा होता है और वो उस पर नजर भी रख रहा होता है। वो लेडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बीच पर होती है। जिसके बाद कार्लोस उनकी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और उस आदमी को लगता है कि कार्लोस उनकी गाड़ी को चोरी करने की कोशिश कर रहा है। और तभी वो आदमी गाड़ी के सामने आ जाता है और कुचला जाता है और कार्लोस जिस लेडी को खाने वाला होता है वो लेडी पानी में ही रो रही होती है। जिसके बाद कार्लोस खुद पर बहुत ही शर्मिंदा होता है और वो सोचता है कि वो इंसान के रूप में एक राक्षस है। इधर वो लेडी रोते रोते पानी में ही डूबकर मर जाती है। जिसके बाद कार्लोस दुखी होता है और उसे लगता है कि एक अच्छा मौका हाथ में आया हुआ चला गया है। अब इसके बाद अगली सुबह अलेक्सा की बहन कार्लोस के पास आती है और कहती है कि उसे पुलिस से एक कॉल आया है और उन्हें एक बॉडी मिली है और उस बॉडी को पहचानने के लिए उसे बुलाया गया है। जिसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और जब उस लेडी का फेस दिखाया जाता है तो ये वही लेडी होती है जो कार्लोस की वजह से पानी में डूबकर मरी थी। इसके बाद कार्लोस उस लेडी के घर पर जाता है और देखता है कि उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ है और जब वो घर में जाता है तो वो लेडी रो रही होती है। वो कार्लोस को बताती है कि जब उसकी बहन थी तो एक आदमी उसके पास आकर उससे पैसे मांगा करता है और अब उसकी बहन नहीं है तो वो आदमी उससे पैसे मांग रहा है और कहता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस को कंप्लेन करेगा। जिसके बाद कार्लोस उस लेडी को कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप कितनी परेशान हो। जिसके बाद वो उस लेडी को अपने अपार्टमेंट पर ले आता है और कुछ दिन उसकी हेल्प करता है। इधर पुलिस जो है वह तहकीकात कर रही होती है। अब एक दिन एक लेडी अपने घर पर डिनर करने के लिए कार्लोस को बुलाती है और कार्लोस डिनर करते वक्त उस लेडी से कहता है कि उसका बर्फीली पहाड़ों के बीच एक घर है, इसलिए क्या वह उसके साथ उस घर पर चलना चाहेगी। जिसके बाद वे लेडी हाँ कह देती है और फिर वे दोनों अगली सुबह पहाड़ पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर कार्लोस उस लेडी को बर्फीले पहाड़ों के बीच में बहुत दूर तक ले जाता है और वो दोनों घूमने फिरने लगते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। और जब रात का समय होता है तो कार्लोस उस लेडी को एक ड्रिंक देता है जिसके अंदर बेहोशी की दवा होती है और उस ड्रिंक को पीते ही वे लेडी बेहोश हो जाती है। और जब कार्लोस उस लेडी के टुकड़े करने ही वाला होता है तो वो अचानक से रुक जाता है और वो उस लेडी को नहीं मारता है। और जब वो लेडी सुबह उठती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हुआ। तभी कार्लोस वहाँ पर आता है और वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं। और फिर अगली रात जब वो दोनों केबिन में बैठे हुए होते हैं तो कार्लोस अपना जुर्म उस लेडी को बताता है और कहता है कि मैंने ही तुम्हारी बहन को मारा था और मैं एक कैनिबल हूँ और मैं तुम्हें भी यहाँ पर मारने के लिए ही लेकर आया हूँ। अब ये सुनकर वो लेडी कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तब कार्लोस कहता है कि ये सब कुछ सच है, अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब तुम्हारे प्यार ने मुझे हैवान से शैतान बना दिया है। अब ये सुनकर वो लेडी बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है और कार्लोस से कहती है कि मुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना है और अपने घर पर जाना है। अब कार्लोस उस लेडी से प्यार करने लगा था तो वो उसकी बात को भी मान जाता है और जब वो दोनों कार से शहर की ओर जा रहे होते हैं तो उस लेडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है कि वो अपने बहन के कातिल के साथ बैठी हुई है। जिसके बाद वो अचानक से कार की स्टीयरिंग को घुमा देती है और वो कार एक ऊंचाई से नीचे गिर जाती है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसके बाद हम कार्लोस को देखते हैं जो किसी तरह बच गया था और फिर वो उस लेडी को देखता है जो कि मर चुकी है। कार्लोस उस लेडी से सच में प्यार करने लगा था और उसके मरने के बाद वह बहुत ही दुखी होता है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल वी नीड एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।